हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नीट आईआईटी जेई केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री और टॉपिक चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे थर्मोडायनेमिक्स के। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम बिकम्स ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ 300 कैलोरी ऑफ हीट। द वर्क डन ऑन द सराउंडिंग वाज फाउंड टू बी 200 कैलोरी। व्हाट इज़ द डेल यू फॉर द सिस्टम। यहाँ पे डेल्टा क्या पूछा है, यू पूछा है सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डेल यू इक्वल टू डेल क्यू प्लस डब्लू। ये किसका फॉर्मूला है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे हमें साइन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या है, जो एनर्जी है उसके लिए क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द 300 ऑफ हीट। हीट के लिए क्या बोला है इसने, यहाँ बोल रखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ 300 कैलोरी ऑफ हीट। तो जो हीट है उसका साइन क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन है तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, जो हीट है, हीट एब्जॉर्ब कितनी हो रखी है, 300 कैलोरी। साइन क्या आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव। जो क्यू है उसका साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज क्या दे रखा है, हीट एब्जॉर्प्शन दे रखा है। तो जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो साइन क्या आता है, पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं, हीट की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं वर्क डन की। किसकी बात करेंगे, वर्क डन। वर्क डन, तो यहाँ पे क्या दे रखा है वर्क डन के लिए, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, ऑन द सराउंडिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वर्क डन क्या हुआ, बाय द सिस्टम। इससे क्या मतलब पता चला है कि वर्क डन क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम। ये लिखते हैं हम वर्क डन, वर्क डन ऑन द वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो वैल्यू क्या आ जाती है, डब्ल्यू की नेगेटिव वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। और यहाँ पे दे क्या रखा है, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। तो ऑन द सराउंडिंग होगा तो किसके द्वारा होगा, वो किसके द्वारा होगा, बाय द सिस्टम। और जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, वर्क डन की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, क्योंकि क्या दे रखा है, ऑन द सराउंडिंग, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। और किसके द्वारा हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा हो रहा है। तो ये हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वैल्यू आ गई नेगेटिव। यहाँ पे सराउंडिंग पे वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। सराउंडिंग पे वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो डब्ल्यू क्या आता है, नेगेटिव। तो ये साइन हमें पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पे ये वैल्यू जो हमें मिली है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, डेल यू, डेल्टा यू कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मूले में, यहाँ क्या पूछा है, एक सेकंड चेंज करते हैं हम। यहाँ पे पूछा है हमसे डेल यू, डेल्टा यू, और डेल्टा यू जब ये इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये हो जाता है क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करते हैं, ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो पूछा है डेल्टा यू और क्यू क्या दे रखा है यहाँ पे, 300 यूनिट क्या है, कैलोरी, प्लस अब आ जाएगा डब्ल्यू किस में आएगा, यहाँ माइनस में, और दे क्या रखा है, कितना दे रखा है, 200। ये रहा 200, तो 200 कैलोरी। 300 में से 200 जब माइनस करेंगे तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, 100 कैलोरी। तो आंसर क्या मिल गया, 100 कैलोरी। ये आ गया आंसर। किस ऑप्शन में है ये, सी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेल्टा यू, इसके लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हमें इनमें साइन पता होना चाहिए। तो हीट क्या है, एब्जॉर्ब है, जब हीट एब्जॉर्प्शन होता है तो क्यू क्या आता है, पॉजिटिव। तो वैल्यू क्या दे रखी है, 300 कैलोरी।
इसके बाद वर्क डन, तो ये वर्क डन का ये पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है क्वेश्चन में, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, ये है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो डब्लू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। कैसे आएगा, क्योंकि जो सराउंडिंग पे वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। सराउंडिंग के ऊपर वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। और जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो वैल्यू क्या आ जाती है, डब्ल्यू की नेगेटिव। और यहाँ पे क्या किया, इस वैल्यू को पुट किया हमने इक्वेशन नंबर 1 पे, सोल्व किया तो आंसर क्या गया, डेल्टा यू का 100 कैलोरी, आंसर सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या कर रखा है, एडियाबेटिक कंडीशन ये दे रखी है। तो जब एडियाबेटिक की बात चलती है, एडियाबेटिक, जब एडियाबेटिक कंडीशन की बात चलती है, एडियाबेटिक कंडीशन, तो ये पता होना चाहिए जो हीट है क्यू है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो होता है। एडियाबेटिक कंडीशन के लिए हीट जो है क्यू वो क्या आ जाता है, ज़ीरो। तो इससे हम यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन से ऑप्शन काटने की कोशिश करते हैं। क्यू ज़ीरो कहाँ कहाँ है, तो सी और डी, सॉरी कौन सा कट गया, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में ज़ीरो नहीं है, ऑप्शन हो सकता है 1 2 4। अब हम आगे और सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, यहाँ पे क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन हमें और मिल रही है, जो है फ्री एक्सपेंशन। क्या दे रखा है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो फ्री एक्सपेंशन की जब बात होती है, जब फ्री एक्सपेंशन की बात होती है, तो फ्री एक्सपेंशन के लिए जो डब्लू है वो भी क्या आता है, ज़ीरो आता है। डब्लू क्या आता है फ्री एक्सपेंशन के लिए, ज़ीरो। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ऑप्शन और काट देते हैं, यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। अब होगा 1 और 4 में से ऑप्शन। इसके बाद में और इसको सोल्व करते हैं। यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन में, टेम्परेचर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो सबसे पहले जो थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू, ये फॉर्मूला होता है। इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्यू जो हीट है, यहाँ पे हीट जो थी वो क्या आ गई, ज़ीरो आ चुकी है। डब्लू है, डब्लू की जब बात चलेगी तो डब्लू क्या आ गया, फ्री एक्सपेंशन के लिए क्या होता है, ज़ीरो। तो जो डेल्टा यू हमें मिल रहा है यहाँ पे, और ये किसके लिए है भाई, ये बात चल रही है आइडियल गैस के लिए। किसकी बात चल रही है, आइडियल गैस। तो जो डेल्टा यू है आइडियल गैस के लिए, उसकी वैल्यू क्या मिली हमें, ज़ीरो। अब हमें यहाँ पे इस इक्वेशन से डेल्टा यू की वैल्यू मिल गई ज़ीरो। अब ये है कि जो डेल्टा यू है आइडियल गैस के लिए, ये ज़ीरो कब होता है, ज़ीरो कब होता है, इसकी वैल्यू ज़ीरो कब आती है, जब उसका जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर वो होता है कांस्टेंट। डेल्टा टी क्या होता है, जब ज़ीरो होता है, डेल्टा टी जीरो होता है, तो डेल्टा यू जीरो कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। और डेल्टा टी क्या होता है उसमें, ज़ीरो। तो यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो भी क्या होगा, ज़ीरो। तो आंसर क्या मिला हमें, फोर्थ ऑप्शन। डेल्टा टी क्या है, ज़ीरो, फोर्थ ऑप्शन। इस क्वेश्चन में करना क्या था, कुछ यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसी से हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक कंडीशन में ये पता है कि हीट जो क्यू है वो क्या होता है, ज़ीरो। उसके बाद में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है हमें, फ्री एक्सपेंशन। जब फ्री एक्सपेंशन की बात होती है तो डब्ल्यू क्या होता है, ज़ीरो। तो यहाँ पे जो इस इक्वेशन में हम जो वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा यू आइडियल गैस के लिए भी क्या मिल रहा है, ज़ीरो। अब हमें ये पता होना चाहिए डेल्टा यू आइडियल गैस के लिए ज़ीरो कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और यही इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, तो ऑप्शन आ गया फोर्थ ऑप्शन, जहाँ डेल्टा टी क्या है, ज़ीरो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन है, ए पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल of an ideal gas expand reversibly from 50 ml to 375 ml at a constant temperature of 37 degrees centigrade. As it does so, it absorbs 208 joule of heat. The value of Q and W for the
प्रोसेस विल बी। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, ये आइडल गैस। आइडल गैस के लिए हमें पता होता है, जो आइडल गैस है उसके लिए जो डेल्टा यू की वैल्यू होती है फॉर आइडल गैस, ये किसका फंक्शन होती है, डेल्टा टी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या दे रखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया डेल्टा टी क्या हुआ, ज़ीरो। भाई कांस्टेंट टेम्परेचर है तो डेल्टा टी क्या हो गया, ज़ीरो। तो जो डेल्टा यू है आइडल गैस के लिए वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्या हो जाएगा, ज़ीरो। किसके लिए, फॉर आइसोथर्मल के लिए। ये हो गया आइसोथर्मल। इसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे जो डेल्टा यू है वो क्या मिल रहा है, ज़ीरो। अब हम बात करते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू की। तो यहाँ पे जब इस साइड क्यू को लेके आ जाएं तो ये एक साइन क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ये रिलेशन क्या आ गया, क्यू माइनस डब्ल्यू। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, भाई डेल्टा यू क्या हो गया, ज़ीरो, तो क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे जो डब्ल्यू है अगर हम उसकी बात करें तो माइनस क्यू हो गया, ये आ गया माइनस क्यू। ये रिलेशन हमें मिल गया, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब हम क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, इट एब्जॉर्ब, यहाँ पे 208 जूल एब्जॉर्ब। तो हीट जब एब्जॉर्ब होती है, हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब। तो जो Q है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का साइन आएगा ना, जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो साइन क्या आ जाएगा, Q का पॉजिटिव। तो ये हो गया 208 जूल। अब यहाँ पे जो रिलेशन है, यहाँ जो रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ साइन का फ़र्क है, वैल्यू क्या है, इक्वल। इस इक्वेशन में इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है, सिर्फ साइन क्या है अलग अलग है, वैल्यू क्या है सेम है। अगर Q प्लस में 208 है, जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है, एब्जॉर्ब हीट, जब एब्जॉर्ब हीट होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है तो क्यू का साइन क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव में 208 जूल। तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, माइनस 208 जूल। ये आ गए आंसर, ये आ गया आंसर। कौन सा है, क्यू तो आ रहा है 208 और डब्ल्यू क्या आ रहा है माइनस में 208, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और हमसे वैल्यू पूछी है क्यू और हीट और डब्ल्यू की। तो सबसे पहले तो जो आइडल गैस है उसके लिए डेल्टा यू का रिलेशन क्या चलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी। अब यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो डेल्टा टी क्या होता है, ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू ज़ीरो है तो डेल्टा यू आइडल भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और जो यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये फॉर्मूला है, उसमें अगर डेल्टा यू की वैल्यू हम ज़ीरो रखते हैं तो क्या क्या बचता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। और जब इनको इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों की साइन अलग होंगे लेकिन वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों की सेम आ जाएगी, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू। जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है उसमें हीट कितनी दे रखी है, एब्जॉर्ब 208 जूल। तो क्यू क्या मिला हमें, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब है तो साइन क्या आ जाएगा क्यू का, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में 208, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, इक्वल वैल्यू आएगी लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट। तो ये आ गया माइनस 208 जूल। आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन। आंसर क्या मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, A system absorbs 10 kilojoule of heat at constant volume and its temperature rises from 27 degree centigrade to 37 degree centigrade. The value of delta U is, यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं और डेल्टा यू की वैल्यू हमें यहाँ बतानी है। तो इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है क्वेश्चन में कि हीट जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट क्या है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो हीट है Q कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या होती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कैसे, जो वॉल्यूम है, हीट जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये क्या है, इक्वल किसके होगा, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है। किस तरह से हम इसको थोड़ा प्रूव करते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू।
अब यहाँ पे W की बात करें, वर्क डन की बात करें, W तो ये क्या होता है माइनस पी डेल्टा वी, क्या होता है माइनस पी डेल्टा वी, ये क्या है वर्क डन, ये है वर्क डन, W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम की, कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर बात करते हैं मीन्स जो वॉल्यूम में चेंज है वो क्या आ गया ज़ीरो, डेल्टा वी क्या है ज़ीरो। तो जब डेल्टा वी ज़ीरो आ गया तो यहाँ पे जो W है, डेल्टा वी भाई ये ज़ीरो है तो W भी क्या हो गया ज़ीरो, क्या आ गया ज़ीरो। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, जो इक्वेशन 1 है वहाँ से W की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो जो डेल्टा U है ये क्या आ जाता है Q के बराबर, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये क्या मिल गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिलेशन। तो हम बोल सकते हैं कि जो हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये किसके इक्वल होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हमें रिलेशन मिला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट, और क्या पूछा है यहाँ पे डेल्टा यू, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे 10 किलो जूल दे रखी है वैल्यू वही क्या हो जाएगी यहाँ डेल्टा यू की वैल्यू। तो आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन, आंसर आ गया बी ऑप्शन, जो कितना है 10 किलो जूल, ऑप्शन नंबर बी 10 किलो जूल। तो इस जो क्वेश्चन है यहाँ पे दो रिलेशन हमें पता होना चाहिए, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है ये किसके बराबर होता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके अलावा एक रिलेशन और होता है एंथैल्पी में चेंज, ये किसके इक्वल होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ए सिस्टम एब्जॉर्ब 10 किलो जूल हीट, और किस पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है वही किसके इक्वल हो जाती है, इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर। यहाँ पे इस रिलेशन से ये पता चलता है। ये आया कैसे, ये हमने एक बार देख लिया कि जो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्लू। यहाँ पे जो W है वो किसके इक्वल हो गया माइनस पी डेल्टा वी। वर्क डन क्या है ये यहाँ पे W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब यहाँ है कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो डेल्टा वी क्या आ गया भाई, चेंज क्या हुआ ज़ीरो हुआ। इसको अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो W की वैल्यू क्या मिल रही है हमें ज़ीरो, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से W की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो रिलेशन क्या मिलता है, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है उसके इक्वल। तो ये दो रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि जो इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू ये किसके इक्वल होती है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जो एंथैल्पी में चेंज होता है डेल्टा एच ये किसके इक्वल होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो आंसर क्या मिल गया हमें, जो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दे रखी है वही क्या हो जाएगी इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा यू। आंसर हो गया बी ऑप्शन 10 किलो जूल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, यहाँ क्या पूछा है, इन द रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस फाइनल वॉल्यूम इज 8 टाइम द इनिशियल वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ द फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल टेम्परेचर इज। तो यहाँ पे जो क्या दे रखा है एडियाबेटिक, ये क्या दे रखा है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए किसके लिए, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए। तो जो एडियाबेटिक सिस्टम है एडियाबेटिक, इसके लिए रिलेशन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ये होता है टी वॉल्यूम गामा -1 इक्वल होता है ये कांस्टेंट। ये रिलेशन होता है फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये रिलेशन होता है फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन टी इंटू वी, और पावर क्या है गामा -1। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, द रेशियो ऑफ द फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल टेम्परेचर, हमसे पूछा है T2/T1। तो एक बार इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं, T1 V1 गामा -1 इक्वल किसके हैं T2 V2 गामा -1। अब यहाँ पे जो T1 है T2 है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी V2/V1, पावर क्या आ गई गामा -1। हमसे क्या पूछा है T2/T1 पूछा है, ये हो गया V1/V2, पावर क्या आ गई गामा -1। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं, V1/V2। तो यहाँ पे क्या दे रखा है रेशियो है फाइनल, ये रहा फाइनल वॉल्यूम है 8 टाइम
इनिशियल का। तो जो V1/V2 है उसकी वैल्यू क्या आ गई 1/8। V1/V2 इसकी वैल्यू क्या आ गई, V1 का कितना टाइम है 8 टाइम, तो ये हो गया 1/8। और यहाँ पे जो गामा है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्वेश्चन में क्या दे रखा है मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो कितनी है, ये है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, फॉर मोनो एटॉमिक गैस ये वैल्यू होती है गामा इक्वल टू 1.66, या फिर ऐसे बोल दो 5/3। कितनी होती है 5/3, 1.66 या फिर होता है 5/3। किसके लिए, गामा, किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी आती है 1.66 या 5/3। ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे। गामा कितना है 5/3, माइनस करना है 1। जब हम इसको सोल्व करते हैं T2/T1 इक्वल टू 1/8, और जब इसको सोल्व करते हैं इधर 5/3 माइनस 1, जब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया 3, 5 माइनस 3 वैल्यू कितनी आती है 2/3, तो यहाँ पे आ गया 2/3। अब इसको और सोल्व करके लिखते हैं 1/8, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी पावर कितनी होगी 2, ये होगी पावर 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/8 का जब क्यूब रूट लेते हैं तो ये आ गया 1/2, और पावर कितनी आ गई 2। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आंसर क्या आ गया 1/4, ये है T2/T1। 1/4 किसकी वैल्यू आ गई T2/T1, ये आती है वैल्यू 1/4। तो हम बोल सकते हैं 1:4। ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे, आंसर है 1/4 डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमें क्या क्या पूछा है यहाँ पे, निकालना है द रेशियो ऑफ फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल, यानी T2/T1 पूछा है यहाँ, T2/T1 ये बताना है। तो जो क्वेश्चन है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली हमें, एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस फॉर मोनो एटॉमिक गैस। तो जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है इसका रिलेशन क्या होता है, T/V, पावर क्या है गामा-1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे दो टेम्परेचर दो वॉल्यूम की बात चल रही है, तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं T1V1 गामा की पावर -1, गामा-1, इसके बाद में होता है T2V2 और पावर क्या है गामा-1। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या आता है T2/T1 इक्वल टू V1/V2, पावर क्या है गामा-1। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या दे रखा है कि 8th टाइम हो जाता है इनिशियल का, तो 1/8। गामा पता होना चाहिए फॉर मोनो एटॉमिक गैस, वैल्यू होती है 1.66 या फिर 5/3। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट की और जब सोल्व किया तो आंसर क्या मिल गया T2/T1 का 1:4, 1/4। आंसर नंबर कौन सा है, डी ऑप्शन। तो जो आज पढ़ा है एक बार वापस देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पूछा है आपसे डेल्टा यू। इस क्वेश्चन में डेल्टा यू पूछा है, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें साइन पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हीट एब्जॉर्प्शन ऑफ 300 कैलोरी, तो साइन क्या आ जाएगा, जब हीट जो एब्जॉर्ब होती है तो साइन आता है पॉजिटिव का, तो क्या हो गया 300 कैलोरी। वर्क डन की बात चलती है तो वर्क डन क्या दे रखा है ऑन द सराउंडिंग, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम। कैसे पता चला वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, क्योंकि सराउंडिंग पे वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा बाय द सिस्टम। तो W की वैल्यू आ गई नेगेटिव। यहाँ पे इस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट की तो आंसर क्या मिल गया 100 कैलोरी, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या करना था, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दे रखी है, एक तो फ्री एक्सपेंशन और एडियाबेटिक कंडीशन। तो जब एडियाबेटिक कंडीशन आती है तो हीट क्या होती है, Q क्या होता हो जाता है 0। फ्री एक्सपेंशन के लिए W क्या होता है 0। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इस फॉर्मूले में जब डेल्टा U इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो Q भी 0 है W भी 0 है, जब वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा U आइडियल वैल्यू क्या आती है 0। अब हमें ये पता होना चाहिए कि डेल्टा U आइडियल 0 कब आती है,
कब ये वैल्यू ज़ीरो होती है पता करना है कि डेल्टा यू की वैल्यू अगर ज़ीरो आती है तो ये कब आती है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो जाता है डेल्टा टी ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो है तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो इससे हमें क्या पता चलता है ऑप्शन नंबर 4 जहाँ पे डेल्टा टी क्या हो गया ज़ीरो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके बाद में जो ये क्वेश्चन है इसमें करना क्या था, यहाँ पे एक तो ये पता होना चाहिए कि जो आइडल गैस है उसके लिए डेल्टा यू की बात चले तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है डेल्टा टी के। कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे ज़ीरो, डेल्टा टी क्या हो गया ज़ीरो। तो ये इन्फॉर्मेशन तो यहाँ दे रखी है कांस्टेंट टेम्परेचर। अब जो डेल्टा यू ज़ीरो कब हो सकता है, जब डेल्टा टी ज़ीरो है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसके फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। यहाँ पे डेल्टा यू क्या है ज़ीरो, और जब वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो जो क्यू और डब्ल्यू है उसमें रिलेशन है डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू हो गया माइनस क्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है हीट एब्जॉर्ब 208 जूल। तो जो क्यू आ जाएगा उसका साइन क्या आ जाएगा पॉजिटिव में 208 जूल। तो जो डब्ल्यू है वो क्या आ जाएगा, इनमें रिलेशन क्या है ओनली साइन का ही तो डिफरेंस है, बाकी वैल्यू क्या है दोनों की सेम है। तो डब्ल्यू क्या आ गया माइनस में 208। आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन, जिसमें क्यू क्या है 208 प्लस में और माइनस में क्या है 208। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा है यहाँ पे डेल्टा यू। तो हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है डेल्टा यू ये किसके इक्वल होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यू कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये रिलेशन मिला कैसे कि जो डेल्टा यू है ये किसके इक्वल होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू किसके इक्वल होता है माइनस पी डेल्टा वी, ये क्या है वर्क डन। कांस्टेंट वॉल्यूम अगर करते हैं तो डब्ल्यू भी क्या मिल गया ज़ीरो। अगर ये वैल्यू इक्वेशन 1 से 2 में पुट करते हैं तो जो डेल्टा यू है ये क्या मिला हमें हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो डेल्टा यू पूछा है ये सेम ही हो जाएगा किसके हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के 10 किलो जूल। आंसर आ चुका है बी ऑप्शन। तो यहाँ पे दो रिलेशन है ये हमें पता होना चाहिए, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है डेल्टा यू ये किसके इक्वल होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जो यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी है ये किसके इक्वल होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये दो रिलेशन हमें पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे दो टेम्परेचर दे रखे हैं दो वॉल्यूम दे रखे हैं तो रिलेशन ये आ जाएगा। और यहाँ पूछा है T2/T1, जब यहाँ वो वैल्यू पुट की और एक ये पता होना चाहिए कि जो मोनो एटॉमिक गैस होती है उसके लिए गामा की वैल्यू क्या होती है 1.66 या फिर 5/3। तो जब सोल्व किया T2/T1 तो आंसर क्या मिला 1/4, इसको लिख सकते हैं हम 1:4। आंसर है डी ऑप्शन। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।